बैक विद यू। तो आज अपन शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th के लिए। ये लेक्चर 1 है। एक ही लेक्चर में अपन आज पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अगले लेक्चर में अपन इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखो, सबसे इजी चैप्टर है आपके पूरी 9th का और एक लेक्चर में हो जाता है। बहुत छोटा चैप्टर है, इसमें अपन को बेसिक्स सीखने हैं बस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। तो अपन इसको क्यों पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, वो सब देखेंगे। और इसमें अपन कार्टेशियन मतलब वो जो अपना ग्राफ होता है ना, उसमें पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं वो सब सीखेंगे। तो टॉपिक्स इसमें इंट्रोडक्शन लेंगे कि ये जरूरी क्यों है, फिर कार्टेशियन सिस्टम के बारे में बात करेंगे और फिर प्लॉटिंग अ पॉइंट इन प्लेन अगर उसके कोऑर्डिनेट अपन को दिए हुए हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखो, इस चैप्टर में बहुत कम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी होती है। बहुत इजी चैप्टर है। कंसेप्ट अगर समझ में आ जाते हैं इस चैप्टर के तो बहुत इजी हो जाता है सबके लिए इस चैप्टर को इजीली कवर करना। तो मेजरली क्वेश्चन तो आते नहीं इस चैप्टर से ज़्यादा, और अगर आपके आएगा तो बहुत इजी लेवल पे आएगा। तो अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको 3 कहानियां बताऊंगा, मतलब इंट्रोडक्टरी। एनसीईआरटी अपन इसमें एनसीईआरटी के बाहर कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा है, बहुत हद से ज़्यादा छोटा। तो देखो, अब देखो, आप अगर मेरे बात मानो, मेरे हिसाब से चलो, ये देखो, ये आपकी वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। अब अगर आप ये स्ट्रीट्स हैं, एक आपकी जैसे कि अपने इंडिया में तो बहुत गलियां होती है। हर कॉलोनी मतलब एक लिंक से होके दूसरी गली जुड़ जाती है। तो ये कुछ उसी हिसाब की स्ट्रीट है अपनी। मानो आपको यहाँ से, आप यहाँ पे खड़े हो, आपको जाना है स्ट्रीट 2 में। देखो, किस में जाना है आपको? स्ट्रीट 2 में। हाउस नंबर, आपको हाउस नंबर जाना है 5 में, ठीक है। स्ट्रीट 2 के आपको हाउस नंबर 5 में जाना है। तो अब आप कैसे जाओगे? H5 में जाना है। देखो, H5 ये रहा, स्ट्रीट 2 H5 ये रहा, यहाँ आपको जाना है। तो आप इसका एड्रेस कैसे ढूंढोगे? आपको पता है कि स्ट्रीट 2 हाउस नंबर 5, मतलब यहाँ पे आप खड़े हो, आपको अपनी मान लो आपको अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे जाना है, ठीक है। तो आप, उसका घर H5 है, स्ट्रीट 2 का H5 घर उसका है, आपको उससे मिलने जाना है। तो आप कैसे क्या पाथ फॉलो करोगे, क्या कैसे जाओगे, वो सब आपको देखना है कि नहीं। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2 देखा, हाउस 1 पे आए, फिर 2 पे, फिर 3 पे। अगर आपको ये नंबरिंग पता नहीं होती, अगर ये स्ट्रीट्स के नाम अगर आपको पता नहीं होते तो आप घर तक तो कभी पहुंच ही नहीं पाते उसके। आगे बात समझ में? आप उसके घर तक तो पहुंच ही नहीं पाते। तो आपको लोकेशन पता आती तब आप जाके आप पहुंचे। अब मानो जैसे कि P वाला, स्ट्रीट 7 में P4 आपका घर है, योर हाउस। ये आपका किसका हाउस है? फ्रेंड का, फ्रेंड हाउस, ठीक है। तो आपको यहां से यहां पे आना है। तो अब आप क्या करोगे? यहां से यूं निकलोगे और फिर आपको पता है स्ट्रीट 7 ये स्ट्रीट 6 है, ये स्ट्रीट 5, ये स्ट्रीट 4, ये स्ट्रीट 3, ये स्ट्रीट 2। स्ट्रीट 2 में आप इधर आके ऐसे मिलोगे अपने दोस्त से, ये पाथ फॉलो करोगे। तो सिंपली अगर आपको लोकेशन नहीं पता होती कि स्ट्रीट में कहां पे कौन सा घर है, किसका पता है, आपको अगर एड्रेस नहीं पता होता तो क्या आप अपने दोस्त से मिल पाते? नहीं मिल पाते ना। तो इसी अपन को किसी चीज की, मतलब एक घर, जैसे कि मान लो घर है, उसकी अपन को लोकेशन पता है तो ही तो अपन उधर जा सकते हैं। ऐसे एक पॉइंट होता है, उधर अगर आपको उसकी लोकेशन पता है, उस पॉइंट की लोकेशन पता है किसी भी एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब आपको पता है कि आपके घर से आपका दोस्त का घर यहां पर है, तो आपको एक रेस्पेक्टिव पॉइंट मिल गया कि इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में मेरे दोस्त का घर यहां पर है। देखो, इस पॉइंट से आपके घर से आपके दोस्त का घर यहां पर है। ये बात आई समझ में? तो आपको एक पॉइंट मिल गया, तो आपने डिफाइन कर लिया कि आपके दोस्त का घर कहां पर है, क्योंकि आपके पास एक नॉमेनक्लेचर था, आपके पास एक नेमिंग थी, आपके पास एक वो थी, आपके पास एक सोर्स अवेलेबल थी स्ट्रीट्स के टर्म में, हाउस नंबर के टर्म में। तो आपने आपके दोस्त का घर आसानी से ढूंढ लिया। आई बात समझ में? तो ये तो हो गया अपना हाउस का एक किस्सा। ये हो गया कि अपन को लोकेशन के लिए अपन को चाहिए होता है। अब देखो, दूसरा किस्सा देखते हैं। मानो ये कोई भी एक पेपर है, ये वाला एक पेपर है, कोई भी पेपर है, इस पे मैंने ये पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। अब मेरे को इस पॉइंट की लोकेशन पता करनी है यहां से, इस पॉइंट के साथ। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट यहां से तो 5 सेंटीमीटर दूर है और
लेंथ में 9 सेंटीमीटर दूर है। ये अपना कितना है 5 और ये अपना कितना है 9 सेंटीमीटर और ये अपना कितना है 5 सेंटीमीटर, इतना है अपना। ये ऐसा दूर है अपने से। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है तीनों, देखो जो भी अपन एग्जाम्पल कर रहे हैं। तो अब इस पॉइंट की, ये पॉइंट जो अगर आपका ये P है, इस पॉइंट की जो लोकेशन है वो आपने किसके रेस्पेक्ट में देखी? इस पॉइंट A के रेस्पेक्ट में देखी। क्या मैं इसको ओरिजिन बोल देता हूं एक बार कि ओरिजिन है, यहां से आपने इस पॉइंट की वो देखी है कि इसकी लोकेशन ढूंढी, इस पॉइंट की आपने, इस पॉइंट की लोकेशन आपने इस पॉइंट के थ्रू ढूंढी है, ए पॉइंट के थ्रू। तो इसीलिए अपन को मतलब कि कोई भी अपन को क्यों जरूरत है अपन को इस सिस्टम की, ज्योमेट्री की, ताकि अपन किसी भी एक चीज की पॉइंट की डेफिनेशन या पॉइंट की लोकेशन वगैरह डिफाइन कर सके। ऐसे ही अपना तीसरा एग्जांपल देखो, अगर सिटिंग प्लान करना है अपन को, ठीक है, सिटिंग अपन को प्लान करनी है। यहाँ पे ये सोनिया की डेस्क है 4 नंबर पे, ये टीचर है, यहाँ पे टीचर बैठा है, ये कॉलम्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे पीछे 7 रो है, ठीक है। यहाँ पे 4th कॉलम की फर्स्ट सीट पे, फर्स्ट रो पे, 4th कॉलम की फर्स्ट रो पे सोनिया बैठी है, सोनिया है। अब टीचर को तो ऐसे पता है ना, अब मानो उसको सोनिया को, उनको टीचर को उठा के शिफ्ट करना है 5th कॉलम की 3rd रो में, इधर 5,3 में। देखो मतलब इस पॉइंट, इस जगह शिफ्ट करना है 5th कॉलम। तो कैसे बोलेगी कि तुम 5th कॉलम की 3rd रो में जाके बैठ जाओ। तो इधर अपन ने रोज एंड कॉलम्स देखे, इधर अपन ने रोज एंड कॉलम्स के थ्रू डिफाइन किया कि आपका सिटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए। मतलब अगर कोई लड़की सोनिया 4th कॉलम के फर्स्ट रो में है और टीचर को उसको बोलना है कि उधर जाके बैठो, इस सीट पे बैठो, नीली वाली सीट पे, तो वो क्या बोलेगी उससे कि आप 4th कॉलम की 5th कॉलम की 3rd रो पे जाके बैठ जाओ। ऐसे ही बोलेगी 5th कॉलम की 3rd सीट पे आप बैठ जाओ। तो ऐसे डिफाइन होगा। मतलब एक क्राइटेरिया डिसाइड किया टीचर ने। अब कॉलम्स के आप नेमिंग यहां से ही क्यों कर रहे हो, यहां से भी हो सकता था, लेकिन टीचर ने यहां से शुरू किया। तो मतलब आपको एक डिफाइन करना ही पड़ी ना चीज। तो इसी सबको अपन को ध्यान में रखते हुए अपन एक सिस्टम अरेंज करते हैं, जिसको अपन यूज करते हैं पॉइंट्स को प्लॉट करने के लिए, पॉइंट्स की नेमिंग के लिए, पॉइंट्स की लोकेशन जानने के लिए। उसे ही अपन कहते हैं कार्टेशियन सिस्टम। और वो कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, आपके पास दो चीजें होती है, एक एक्स एक्सिस होती है 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 सो ऑन, ठीक है। ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस। अब आपके पास एक होती है वाई एक्सिस 0 1 2 3, ये होती है आपकी 1 -2 -3, ये आपकी हो गई वाई एक्सिस। आई बात समझ में। तो इन दोनों को कंबाइन करते हैं जब अपन, तो अपन को ये मिलता है। तो ये जो पॉइंट है ना O, यहां से आपका सारे कहानी शुरू होती है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन आज पूरे इस कार्टेशियन सिस्टम में बात करते हैं, और इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ओरिजिन। इस पॉइंट को अपन क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं ओरिजिन। तो अब जैसे कि मानो एक ये पॉइंट है, ये क्या है, एक्स डिस्टेंस से कितना है 1, वाई से कितना है 1, तो ये 1,1 ऐसे लिखेंगे इसको। अब एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है, एक्स एक्सिस पे जो आपका पॉइंट होता है, देखो कार्टेशियन सिस्टम में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, ओरिजिन के थ्रू अपन की पूरी कहानी चलती है। ओरिजिन के थ्रू अपनी पूरी कहानी चलती है, ये बात आपको समझनी है। हाँ, ओरिजिन के थ्रू अपनी पूरी कहानी चलती है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपन सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, सब कुछ प्लॉट करते हैं ओरिजिन के रेस्पेक्ट में अपन। जैसे कि इधर देखो, ये क्या पॉइंट है, एक्स वाई एक्सिस से कितना है -2, एक्स एक्सिस से -2, तो -2, -2 लिख सकता हूं मैं इसको, ये पॉइंट। ऐसे देखो, अब धीरे धीरे करके आपको प्लॉटिंग आ नहीं रही होगी समझ में। प्लॉट करना सीखेंगे, सारे नंबर्स को कैसे क्या लिखते हैं, कैसे ग्राफ अज्यूम करते हैं। सिंपल अभी अपन ने कार्टेशियन सिस्टम समझा कि कार्टेशियन सिस्टम में अपने पास दो एक्सिस होते हैं, जहां पे वो एक इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, जिसका नाम है ओरिजिन। O पे 0 पे इंटरसेक्ट करती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, वाई एक्सिस आपकी वर्टिकल एक्सिस होती है। इन दोनों पे आपके पास नंबर्स मार्क्ड होते हैं, और ये दोनों जो इंटरसेक्ट करती है वो ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करती है। आई बात समझ में, सिंपल।
देखो अब आगे बढ़ते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। अब एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है। देखो एक्स कोऑर्डिनेट वो होता है, देखो इधर ही ग्राफ पे समझते हैं। देखो एक्स कोऑर्डिनेट, क्या मैं ग्राफ पे से सब कुछ इरेज करूं, नहीं चलो कलर चेंज करके अपन समझते हैं, है ना। देखो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो एक्स एक्सिस पे होता है। एक्स एक्सिस से आपका मतलब ये वाई एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। अब वाई एक्सिस से जो भी आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना वाई एक्सिस से, ये परपेंडिकुलर, ये जो डिस्टेंस है, मानो ये पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस का होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस, पॉजिटिव अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो मतलब आपने इसके थ्रू, इस लाइन के थ्रू इधर कोई पॉइंट किया मेजर, ये डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस अपना 3 है, ये 3 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्स एक्सिस के अलोंग, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा 3। अगर आप नेगेटिव साइड में जाओगे, इधर इधर आप -3 तक गए, तो इसका आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा -3। और अपन एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा, अपन एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। ओ स्पेलिंग रॉन्ग लिख दी, एब्सिसा, अपन एक्स कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है वो एब्सिसा होता है। अब वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट होता है वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस मेजर्ड अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग मेजर किया। अब आप लोगों को आ रहा होगा कि मेजर्ड अलोंग क्या होता है। मेजर्ड अलोंग ये होता है, ऊपर भी अपन एक्स एक्सिस के थ्रू एक्स एक्सिस पे देखा कि मेजर्ड अलोंग था। मेजर्ड अलोंग मतलब कि आपकी एक्स एक्सिस ये है, अब अपन ने डिस्टेंस इसके अलोंग मेजर किया, मतलब जो अपन का परपेंडिकुलर है वाई एक्सिस के, ये इसके पैरेलल होगी लाइन। अब जैसे कि वाई की बात करें तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये रहा, पॉजिटिव में देखें तो अगर मैं यहां तक मार्क करूं, ये 4 बोलूं, मैं इस डिस्टेंस को 4 बोलता हूं, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 4। अब अगर सेम टू सेम मैं नीचे की तरफ आ जाऊं, इधर -4 पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस के थ्रू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, अलोंग किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल है ये डिस्टेंस, लाइन जो है ये वाई एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं है। तो ये वही चीज हो गई कि ये वाई एक्सिस के लाइन पैरेलल है। आई होप आई एम, क्या आप लोग समझ पा रहे हो। थोड़ा इस ग्राफ में हौच पौच हो चुका है, लेकिन मैंने कोशिश करी कि आपको ढंग से समझ में आए। देखो अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आती है ना इस सिस्टम की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक्स है, बिल्कुल है इजी, तो आप एक काम करना, कमेंट सेक्शन में वापस से करना, अपन एक लेक्चर और रख लेंगे इसके ऊपर बेस्ड, एक डाउट प्रैक्टिस सॉल्व हम कर लेंगे, जिसमें आप अपने डाउट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसके ऊपर अपन एक और सेशन रख लेंगे उन सारे डाउट्स को डिस्कस करके, ठीक है। और ज्यादा बेटर क्वेश्चंस के थ्रू होगा, है ना, तो उसका वेट आप करो अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि थ्योरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की। अब देखो वाई कोऑर्डिनेट को अपन बोलते हैं ऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं अपन ऑर्डिनेट। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पॉइंट्स लिखते टाइम अपन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले अपन एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, उसके बाद अपन लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट ब्रैकेट में, ऐसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सबसे पहले जो इधर वाला होता है ना ब्रैकेट में लेफ्ट हैंड साइड, वो होता है अपना एब्सिसा यानी कि एक्स कोऑर्डिनेट, और राइट वाला होता है अपना ऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट, ओ यानी वाई कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट है अपना, वाई कोऑर्डिनेट, ये है अपना एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट थोड़ा नीचे ज्यादा हो गया है, तो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब अपन आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो ये बात आप लोगों को ये थ्योरी समझ में आई नहीं है, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक बार फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई, ब्लैक स्क्रीन पे चल के रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से, पूरा सब कुछ समझेंगे, वापस से देखते हैं। देखो ये आपका मैं कार्टेशियन सिस्टम बनाता हूं, ये आपकी क्या हो गई वाई एक्सिस, ये आपकी हो गई एक्स एक्सिस, ठीक है। ये आपका हो गया ओरिजिन, ओरिजिन, ठीक है, ये आपका ओरिजिन हो गया। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या था,
एक्स कोऑर्डिनेट क्या था? एक्स कोऑर्डिनेट था वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो ये पॉइंट का डिस्टेंस वाई से एक्स है, ठीक है। तो आपका इसका कोऑर्डिनेट हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स हो गया इसका एक्स कोऑर्डिनेट। मान लो ए है तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका इसका क्या हो गया? एक्स कोऑर्डिनेट आपका हो गया ए, अगर ए डिस्टेंस है तो, ठीक है। अब इसी पॉइंट का अपन देखते हैं वाई से, वाई एक्सिस के हिसाब से देखते हैं इसी पॉइंट को अपन। ये देखो ये डिस्टेंस जो है ये मान लो एक्स एक्सिस से ये बी है, तो इसका आपका वाई कोऑर्डिनेट हो गया इस पॉइंट का बी। यानी इस पॉइंट को मैं कैसे रिजेंबल करूंगा? ए कॉमा बी। ए आपका क्या है? एब्सिसा। ए आपका क्या है? एब्सिसा। बी आपका क्या है? ऑर्डिनेट, ठीक है। ये बात ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि एब्सिसा क्या होता है, कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट क्या होता है। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। सिंपल, स्वीट एंड क्लियर। अगर आपका डिस्टेंस एक्स एक्सिस के थ्रू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो आपका वाई कोऑर्डिनेट है। अगर आपका डिस्टेंस वाई एक्सिस के थ्रू परपेंडिकुलर है तो वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट है। सिंपल, स्वीट एंड क्लियर। ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, तो ये अपन ने फटाफट से देख लिया, रिवाइज कर लिया। अब अपन इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे, ठीक है। ये आप अगर चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। हाँ 2 सेकेंड है, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस। तो क्योंकि वो चीज आपको नोट्स में नहीं मिलती है, अपन पहले भी बात कर चुके हैं। तो अब अपन आते हैं एग्जाम्पल पे। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। कंप्लीट कैसे करने? पीछे आपको एक फिगर है, ये आपका एक फिगर है पीछे, इसके थ्रू अपन को समझ के सारे पॉइंट्स कंसेप्ट अपन को क्लियर करना है अपने। इसमें क्या है ना कि ये अपन को पॉइंट्स मार्क करे हुए हैं सारे अपने लिए, अपन को सिर्फ इनका आंसर देना है, कमेंट करना है इनके कोऑर्डिनेट्स वगैरह पे। वो अपन अभी सीख चुके हैं, वो सीखेंगे अपन कैसे करेंगे इनको, वो देखना है। देखो, द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आर एंड आर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। बी पॉइंट का है, बी ये रहा बी पॉइंट। अब देखो बी पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है, ये कितना है? 4 के ऊपर है, एक्स के 4 के ऊपर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और एब्सिसा क्या हो गया? 4। वाई एक्सिस मतलब इस पॉइंट का अपन एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट, तो 3 है। तो बी अपना क्या हो गया? 4,3। यानी बी का जो अपना एब्सिसा है वो तो है 4, ऑर्डिनेट है अपना 3, तो अपन का पॉइंट क्या हो जाएगा? 4,3। सिंपल। अब आते हैं एम के लिए। अब यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस ही लिखेंगे अपन साइन को, क्योंकि साइन कन्वेंशन अपन का एक डिसाइडेड है, क्योंकि राइट साइड में अपन का पॉजिटिव चलता है और लेफ्ट साइड में अपना नेगेटिव चल रहा है। ऊपर जैसे कि पॉजिटिव है, नीचे नेगेटिव है। ये अपना बेसिक सा फिक्स तो बोल सकते हैं, अपन अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये अपन जनरली सबसे मोस्ट कॉमनली यूज यही है और अपन हर जगह यही यूज करेंगे। देखो तो अब एम का एक बार आप खुद लोग, एम का आप लोग खुद ट्राई करो एक बार, 2 सेकंड का टाइम है। एक बार एम का आप खुद लोग ट्राई करो, एक बार खुद ट्राई करो इसको, एम को, कि क्या निकल के आता है। कि आप लोगों ने ट्राई कर ही लिया होगा, है ना। तो एम आपका निकल के देखो, एम का वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस -3, क्योंकि 3 है, डिस्टेंस 3 है लेकिन नेगेटिव साइड है तो -3 होगा, तो आपका एब्सिसा क्या हो गया? -3। वाई कोऑर्डिनेट की बात करें तो डिस्टेंस कितना है? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, तो 4। अब देखो इस पॉइंट को आप देखोगे ना, तो वाई एक्सिस पे इधर ये 4 है, एक्स एक्सिस पे अगर ये 3 है, तो सिंपली -3,4 हो गया। अब ऐसे ही इधर चलो, इधर दिखते भी जाते हैं साथ में, वाई एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट क्या था अपना? -3, वाई कोऑर्डिनेट क्या था? 4, तो ये क्या हो गया? -3,4। अब अपन बात करते हैं एल पॉइंट की। एल पॉइंट ये रहा, ठीक है। अब ये देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है अपना, ये क्वाड्रेंट में डिवाइड हो जाते हैं। देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है अपना, क्वाड्रेंट पूरा लिख देते हैं। ये अपना सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये अपना थर्ड क्वाड्रेंट है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना।
और ये अपना फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब इन चारों क्वाड्रेंट की एक स्पेशल होती है, देखो इसको अपन ब्लैक स्क्रीन पे चल के समझते हैं। अच्छा मतलब मेरे को एकदम से अच्छे से एकदम से याद आ गया, तो इसको देखते हैं अपन, समझते हैं क्या होता है वो क्वाड्रेंट्स चीज क्या होती है। देखो ये अपना वो बनाया एक्स एक्स वाई एक्सिस, ये अपनी एक्स एक्सिस, देखो थोड़ा सीधा नहीं बना है तो ठीक है ना, ये एक्स एक्सिस है, ये अपनी वाई एक्सिस है, ठीक है। ये आपका जो होता है ना, इधर आपका ओरिजिन यही है, इधर आपकी पॉजिटिव एक्स होती है, पॉजिटिव एक्स, इधर आपका होता है पॉजिटिव वाई, इधर आपका होता है नेगेटिव एक्स, इधर आपका होता है नेगेटिव वाई, ठीक है। तो ये होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसकी खासियत क्या है कि इसमें एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। ये होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें आपका जो एक्स है ना वो नेगेटिव होगा, यानी माइनस एक्स होगा, और वाई आपका पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट है ये, इसमें ये आपकी खासियत क्या है कि इसमें x और y दोनों नेगेटिव है, क्योंकि नीचे की तरफ है पॉइंट, जो भी आएगा इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे उसमें x और y नेगेटिव होंगे। ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, इसमें आपका x पॉजिटिव होगा, y नेगेटिव होगा। तो चारों क्वाड्रेंट में देखो, पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में माइनस एक्स वाई, इसमें माइनस एक्स माइनस वाई, इसमें x और y, ठीक है। तो अपन ने क्वाड्रेंट्स की बात कर ली, तो इतना सा था बेसिक फंडा था क्वाड्रेंट्स का। अब अपन एल वाले पॉइंट पे वापस आते हैं, एल वाले पॉइंट पे वापस आए तो एल के देखो, वाई कोऑर्डिनेट क्या दिख रहा है -4, एक्स क्या दिख रहा है -5, तो इसको क्या मैं लिखूंगा -5 कॉमा -4। एस का देखो, एक्स कोऑर्डिनेट 3, वाई कोऑर्डिनेट -4, तो इधर देखो एक्स कोऑर्डिनेट क्या था उसका एल का -5, वाई कोऑर्डिनेट -4, पॉइंट क्या हो गया -5 कॉमा -4। ऐसे ही एस का एक्स कोऑर्डिनेट था 3, वाई कोऑर्डिनेट था -4, तो अपना पॉइंट हो गया 3 कॉमा -4। तो ये चारों क्वाड्रेंट में आपके पॉइंट्स थे। एनसीईआरटी का एग्जांपल है आपके लिए। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर बहुत इजी है, सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा कि बस अपन को पॉइंट्स का ग्राफ देखना है और कौन सा पॉइंट कहां पर है वो देखना है इस पर। अब अपन आते हैं अपने नए टॉपिक पे, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। कि अपन को ग्राफ पेपर दिया होगा, उस पर अपन को प्लॉट करना है पॉइंट्स, कैसे अपन क्या प्लॉट करेंगे, है ना। तो अगर अपन को कार्टेशियन सिस्टम 1 यूनिट का दिया हुआ है, बेसिकली अपन 1 यूनिट का यूज करेंगे। अपन को देखो पॉइंट्स पता है, एक्स पता है, वाई पता है, सब पता है। तो इन पांचों पॉइंट को अपन एक बार प्लॉट करके देखेंगे बारी बारी। सबसे पहला पॉइंट है अपना -3,7, तो ये रहा अपना ग्राफ, तो इसको अपन प्लॉट करते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट था अपना -3, यह आपकी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, ये वाई, ये एक्स, ये वाई डैश, ये आपका ग्राफ है, ठीक है। एक्स एक्सिस ये आपका ओरिजिन रहा। अब अपन को एक्स एक्सिस पे कौन सा प्लॉट करना है, कौन सा प्लॉट करना है -3,7। सबसे पहला पॉइंट अपना ये है कि -3,7, एक्स की वैल्यू -3, ये एक्स एक्सिस है तो ये -3, तो ये पकड़ा अपन ने। y की वैल्यू कितनी है 7, ये 7, यहां से 7 से अपन 3 यूनिट्स चलेंगे, तो ये पॉइंट -3, तो ये पॉइंट होगा आपका -3,7, ये पॉइंट अपना हो गया A। तो देखो ये A बोल देता हूं मैं, ये B बोल रहा हूं, ये C, ये D, ये E, ठीक है। अब B पॉइंट, ये पॉइंट हो गया अपना A पॉइंट। अब B पॉइंट देखते हैं, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, y अपना -3/5, x 0 तो यहाँ पे 0, y अपन को -3.5, यानी समथिंग बिटवीन -3 और 4 के बीच में होगा कुछ, तो यहाँ पे तो ये पॉइंट आपका हो गया B, ये हो गया 0, -3.5, ये आपका पॉइंट हो गया। 3 और 5 के जस्ट बीच वाला पॉइंट होगा 3.5, तो -3 और -4 के बीच में। तो ऐसे प्लॉट करना है, बस देखते जाना है। अब ये 1 का अपन ने एक जो स्केल लिया ना, इसका अपन एक स्केल चीज डिफाइन करते हैं। स्केल मतलब कि आपने एक्स एक्सिस को कितने, मतलब ये जो 1 यूनिट होती है ना, 1 से एक डब्बा 1 सेंटीमीटर का होता है, इसको आपने क्वेश्चन के हिसाब से, किस सूटेबिलिटी के हिसाब से कैसे डिवाइड किया वो आपका होता है। ये सारी चीजें आप स्केल वगैरह आप सीख चुके हो बेसिक क्लासेस में। अपन पॉइंट्स प्लॉट करना सीख रहे हैं। अब सी पॉइंट है अपना -1, -3, एक्स कोऑर्डिनेट -1, एक्स कोऑर्डिनेट -1, ये -3 वाई रहा,
ये रहा आपका सी पॉइंट, ये रहा आपका बी पॉइंट था, ये आपका सी पॉइंट होगा, ये क्या है -1, -3। आ रही है बात समझ में? तो ऐसे अपन ने सी वाला पॉइंट कर दिया। अब डी 4,4, एक्स एक्सिस से 4 चलेंगे, ये रहा 4, वाई एक्सिस के थ्रू 4 चलेंगे तो ये रहा 4। तो ये आपको मिल गया आपका डी पॉइंट, दैट इज 4,4। वाई से 4 डिस्टेंस, एक्स से 4 डिस्टेंस, तो आपका डी पॉइंट मिल गया। ऐसे ही 2, -3 अपना ई पॉइंट है। ये रहा अपना 2, ये रहा अपना -3 वाई के लिए। एक्स अपना 2 था, वाई -3 था, तो ये वाला पॉइंट ऐसे। तो ये अपना क्या होगा +2, -3, ये आपका ई पॉइंट हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स आपने प्लॉट करना, देखिए मेरे को कैसे करा मैंने। अब आपको क्या करना है ना, ये अपना आज का लेक्चर अभी खत्म हो गया है। अब जो भी आपको और डाउट्स, अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया है, अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया तो एक काम करेंगे, इसके बाद अपना एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन होगा 10-15 मिनट का, ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेशन नहीं होगा क्योंकि ये छोटा चैप्टर है। उसमें अपन क्या करेंगे, और क्वेश्चंस लेंगे जिसमें अपन पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, और क्वेश्चन लेंगे जिन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट वगैरह अपन डिस्कस करेंगे। और एक काम करते हैं, जो एनसीईआरटी की तीनों एक्सरसाइज है ना, वो तीनों एक्सरसाइज अपन डिस्कस कर लेंगे सारे एग्जाम्पल्स के साथ। तो एनसीईआरटी आपकी पूरी हो जाएगी और थोड़े बहुत अलग क्वेश्चन ले आएंगे, वो मेरी जिम्मेदारी है। तो अगला वीडियो में अपन क्या करते हैं, इसको अपन यहीं पे समाप्त करते हैं। जितना आप लोगों को समझ में आया बहुत अच्छी बात है, आपका समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया तो अगले लेक्चर में अपन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। और आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई। उस टॉपिक का अपन एक छोटा और क्रिस्प और नए तरीके से समझाने की मैं आपको कोशिश करूंगा। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, और मैं ध्यान रख के हर बच्चे का नाम सही आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, नाम लेके लेक्चर में जो भी प्रॉब्लम है। अगर आपके देखो, पहले क्या करना कि ये लेक्चर देखना, उसके बाद प्रॉब्लम प्रैक्टिस का जो लेक्चर है ना अगले दिन, वो देखना, और फिर उसके बाद आप कमेंट करना, ठीक है? उसके बाद आप कमेंट करना। अगर फिर भी दिक्कत रहती है ना प्रॉब्लम प्रैक्टिस के बावजूद, तो फिर अपन नया एक बार और फिर से इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक अपन टच में रहेंगे, ठीक है? तो वो चीज़ आपको कैसे करनी है, आपको कमेंट करना पड़ेगा हमारे को बताने के लिए, ठीक है? तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। सो अभी के लिए थैंक यू गाइस, जिन बच्चों को अच्छे से समझ में आया और जिन बच्चों को नहीं आया, अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट करना है, आप लोगों को पता है। थैंक यू। शेयर, लाइक और कमेंट करो। कमेंट में आपको पता है आपको क्या करना है। तो टाटा बाय, सी या, दिस वन इज जेन इज साइनिंग ऑफ, बाय, गुड डे।